नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेरे भाई कि जो हमने म्यूचुअल फंड एक का सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। हम जो वेल्थ बनाने के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, समय इधर उधर ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसमें हम अकाउंट को अपना आपको बनाकर पूरा बढ़िया तरह से दिखाएंगे, लेकिन क्या है उससे पहले कुछ वीडियो हम लोग समझ लेते हैं आप लोगों को बताकर, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। मैं पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से पहले समझ लें, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। मैं अब आज की इस वीडियो में आप लोगों को ग्रो ऐप का जो है कैलकुलेटर तो इस्तेमाल करके मैं ये बताऊँगा कि अलग-अलग टाइम फ्रेम पर, यानी कि 1 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह से 15 साल, 20 साल, 25 साल में कितना-कितना कम से कम अमाउंट में दोस्तों ₹500 कम से कम अमाउंट में कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वहीं एक एफडी आप कराते हैं तो क्या होता है, या वहीं एक लमसम अमाउंट, मतलब लमसम का मतलब होता है एक ही बार पैसा जैसे लगा दिया और लगा देने के बाद छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे। और ये क्या है, ये एक गणना है, जो कैलकुलेटर है गणना आपको बताएगा कि आप इतने समय बाद कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम जितना आप देंगे, आप लंबे समय के लिए जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम देंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस पिछली वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उस पिछली वीडियो को देख कर आइए, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। आज हम लोग इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके वहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना मोबाइल ओपन करके क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सर्च बार पर टच करिए और यहाँ पर लिखिए SIP कैलकुलेटर। ठीक है, लिखेंगे ये आ जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जाइए सबसे नीचे, और आपको मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा दूँ। सबसे नीचे जाएंगे तो ये रहा, ये इस तरह का लोगो दिखेगा ग्रो, और ये रहा SIP कैलकुलेटर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करिए, मैं लिंक दे दूँगा, आप सीधा वहीं पे आ जाएंगे। अब ये मेन पेज ओपन हो गया यहाँ का। मेरे भाई आप बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, और मैं लिख के कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को समझ लिए हल्के में ले लिया, तो आप ना महंगाई को ही बीट नहीं कर पाएंगे। 6% कम से कम हर साल महंगाई बढ़ रही है। अगर 6% के हिसाब से आपने अपने पैसे को नहीं बढ़ाया, मतलब आज 100 रुपया है, अगले साल वो 106 रुपया नहीं बनाया खुद का, तो आपका 6 रुपये हर साल कम होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप मतलब महंगाई को बीट ही नहीं कर पाएंगे, और आप पूरी तरह से चपेट में आ जाएंगे महंगाई के अंदर। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ 0 0 कर दिया, चलिए जो भी है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए अब एकदम स्टार्टिंग से है, ठीक है, ठीक है, ऐसा खुलेगा। यहाँ पे लिखा है SIP और यहाँ पे लिखा है लमसम। भाई मेरे दोस्तों, दोनों का मतलब समझिए। SIP पिछली वीडियो में बताया था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक ही फिक्स अमाउंट पर आपने सेट कर दिया होगा। वो मैं करके बताऊंगा, पहले मैं समझाता हूँ, फिर मैं जब अकाउंट बनाऊंगा उसके बाद मैं आपको इन्वेस्ट करके भी बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसे फिक्स डेट पर आपने जो पैसा, मान लीजिए 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया आपने कहा कि मैं जमा करूँगा, तो ये वोट है SIP का मतलब। यानी एक फिक्स डेट पर आप कुछ कुछ पैसा डालते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। दूसरा है ये लमसम, दिख रहा है यहाँ पे लमसम। लमसम का मतलब होता है कि एक ही बार हमने 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपये लगा दिया, और लगा देने के बाद छोड़ दिया। जैसे हम लोग FD कराते हैं तो एक ही बार 1-1.5 लाख रुपये लगा देते हैं, और लगा देने के बाद हम क्या कर देते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं। फिर वो 5 साल, 9 साल, 10 साल के बाद हम मेच्योरिटी जो होता है हम ले लेते हैं। अब देखिए SIP में हम जाएंगे, सबसे पहले हमको पहले SIP समझना है, और लमसम भी समझेंगे। पहले SIP देखते हैं। यहाँ लिखा है मंथली इन्वेस्टमेंट, हम यहाँ पे 500 रुपये मिनिमम, इसमें 500 रुपये पे कैलकुलेशन होगा। तो देखिए मिनिमम 500 रुपये। अब ये मान लीजिए कितने परसेंट का रिटर्न, मान लीजिए आपको। अब चलिए अगर मैं आपको पहले FD का करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है FD का, SIP के छोड़े सबसे नीचे आइएगा, क्योंकि आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे नीचे आइए, आपको मिल जाएगा यहाँ, देखिए यहाँ पे ये लिखा है पॉपुलर कैलकुलेटर्स
और इसके नीचे यहाँ पे देखिए एफडी कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एफडी निकल जाएगा। और कुछ यहाँ कैलकुलेशन भी करके दिखा चुका होगा या नहीं, मान के चलिए आपके पास 1,20,000 रुपये हैं, तो ऐसे ये 1,20,000 रुपये है। और मेरे भाई आप मानिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब कि आप पर एनम साल में कितना इस पर आपको मिलता है इंटरेस्ट, 6.5% लगभग यही मिलता है, 6-6.5%। अगर आप 5 साल के लिए एफडी में रखते हैं तो आपको 1,20,000, नीचे देखिए यहाँ पर 1,20,000 में 45,650 रुपये जुड़ जाएगा, आपका 1,65,650 रुपये हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए, मैं अभी बताऊंगा कि ये 5 साल में आपने लगभग 1,20,000 को 45,000 ही कमाया है। मैं टाइम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अब मैं कर देता हूँ 10 साल। एफडी में आपने 10 साल छोड़ दिया तो लगभग 1,20,000 का आपका हो गया 1,08,000 लगभग, ये टोटल रिटर्न 2,28,000 हो गया। अब मैं इसी क्यों क्या कर देता हूँ, 15 साल कर देता हूँ, ठीक है। एफडी को मान लें हमने छोड़ दिया कि 1,20,000 रुपये लगा के आपने छोड़ दिया, और क्या किया आपने कि भाई 1,95,000 रुपये हो गया। अब चलिए मैं सीधा मोटा सा एक ही बार 25 साल के लिए कर देता हूँ, तो भाई एफडी हमने 25 साल के लिए कर दिया। मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो हमारा अभी भी पैसा जो है टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 ही है, और 1,20,000 का हमने 25 साल में, यहाँ दिख रहा है ना टाइम पीरियड, 25 साल में 6.5% के रेट से एफडी कितना हुआ टोटल हमें जो मिला 6 लाख रुपए, यानी लगभग 4,80,000 रुपये हम लोग को इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफडी का। अब हम जो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, एसआईपी कैलकुलेटर पे आते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान के चलो केवल 500 रुपये महीना करेंगे, हर महीना 500। आपने एफडी में 1,20,000 रुपये एक ही बार कर दिया था, लेकिन हम उन्हीं पैसों को ऊपर नीचे कर तोड़ देंगे महीने महीने में। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊँ रिटर्न कैसे मिलेगा, वहाँ आपको 6.5% का रिटर्न मिलता है एफडी में फिक्स, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख रहा है पर एनम। आप ध्यान रखिएगा, अभी तक पिछले लंबे समय का रिकॉर्ड है कि कोई सा भी ऐसा फंड लिए होंगे, ज़्यादातर वो लगभग 12%, 13%, 15%, 14% निकला ही है मार्केट से। तो मैं मिनिमम 12% ही लेके चलता हूँ, जो कि एक लंबे समय के लिए होगा, 20-25 साल के लिए। तो मैं सारी चीज़ बताऊंगा अगली वीडियो में भी कि कैसे किस फंड में निवेश भी करने का फ़ायदा है। तो अभी मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का ले चलता हूँ और 5 साल के लिए करता हूँ, सिर्फ 5 साल के लिए, यानी 500 रुपया महीना 12% के रेट से 5 साल के लिए कितना होगा, 30,000 आपने जमा किया होगा, और लगभग 11,000 रुपये आपको मिल गया होगा। जी अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ाते हैं, 5 साल की जगह 10 साल करते हैं, वही 500 रुपया हर महीना अब आपने 10 साल के लिए कर दिया तो 60,000 रुपये आपने जमा किया, और लगभग 56,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल, यानी 1,16,000, ठीक है। अब फिर टाइम हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर चलिए 15 साल करते हैं, क्या होगा रिजल्ट, 90,000 रुपये आपका जमा हो गया, और दोस्तों 1,62,000 रुपये आपको इस पर रिटर्न मिल गया, यानी कि 2,52,000। चलिए ये सब छोड़िए, अब आप अनुमान लगाइए अगर मैं 25 साल कर दूं, यहाँ पे तो फिगर क्या हो जाएगा, 25 साल जो एफडी में हमने 25 साल किया था, इसमें 4 लाख रुपए लगभग मिला था, 4,50,000 रुपये। यहाँ क्या होगा मेरे भाई, ये देखिए आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। लगभग आपने 1,50,000 इन्वेस्ट किया, और वो भी एक बार नहीं, छोटा सैलरी का 500 रुपये ऐसे करके। तो दोस्तों ये लगभग 8 लाख रुपये यहाँ मिल गया, यानी टोटल आपका अमाउंट 9.5 लाख रुपये आपने इससे वेल्थ को क्रिएट किया। लेकिन आपने वहाँ पर देखा होगा एफडी में कि वो आपको केवल और केवल 4-4.5 लाख रुपए देख रहे हैं आप। अगर ये रिटर्न 15% हो गया, जो कि होता भी है, वो आपका स्मार्ट तरीका होना चाहिए। एफडी सॉरी जो एसआईपी है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, और लंबे समय के लिए जितना करेंगे तो अगर 15% का रिटर्न हो गया तो यही 1.5 लाख रुपए आपका क्या होगा, 14,92,000 रुपये हो जाएगा। और अगर 3 साल के लिए कर दिए, सॉरी 30 साल के लिए मान लीजिए, तो ये 1,80,000 रुपये आप जमा करेंगे, और लगभग 33 लाख रुपये आपके पास होंगे। आपको ये फिगर
एक्चुअल नहीं लग रहा होगा, तो अगली वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको अपना जो है कि खुद का इन्वेस्टमेंट दिखाऊँगा कि वो उसमें कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तब तो आपको बिलीव होगा ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।